एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये यूपी टेट का 2011 का पेपर है जो पर्यावरण का है। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, यानी जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफोबिक लवण, हाइड्रोफिलिक लवण। तो हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए। चलिए इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक लवण का प्रमुख विशेषता होता है कि ये अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिपादन के लिए प्रयुक्त है। क्या बोलना है कि प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वस्थानीय, अपस्थानीय, परिधीय या क्रोट संरक्षण। यानी जब प्रकृति में हम उसको संरक्षण देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण। अपस्थानीय का मतलब है कि बाहर से ले आके जैसे चिड़ियाघर में रख रखाव करते थे, ऐसे हम स्थान को क्या कहते हैं? अपस्थानीय। और स्वस्थानीय जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ, ये सब मेरा क्या हो गया? स्वस्थानीय संरक्षण। क्रोट संरक्षण किसे कहते हैं? ये देखिए, ये 2-3 भाग, ये मेरा क्या है? क्रोड। ये मेरा क्या है? क्रोड। ये वाला मेरा क्या है? बफर। ये क्या है? बफर। और ये क्या है मेरा? संक्रमण। क्या है? संक्रमण। क्रोड संरक्षण में कोई नहीं जा सकता। क्रोड में क्या है कि कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। और बफर में ये क्या है कि सिर्फ अधिकारी लोग जा सकते हैं, अधिकारी लोग। संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है कि कोई भी जा सकता है। संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है? कोई भी जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। अतः इस प्रकार के संरक्षण हेतु प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, स्वस्थानों, जिसके लिए इन प्राकृतिक आवासों के निषिद्ध क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि घोषित कर दिया जाता है। जबकि व्यस्थानीय यानी अपस्थानीय संरक्षण के अंदर अत्यधिक संकटापन्न वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर में, जैसे चिड़ियाघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनेप्स, रिडले, लागरहेड, आतील, रिडले, फ्लैट बैक। सबसे ज़्यादा किसकी प्रजाति पाई जाती है? ऑलिव रिडले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों की समुद्र कच्छप में सबसे अधिक संख्या ओलिव रिडले की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिव रिडले की प्रजाति। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकली गैस,
पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा ऊष्मा किससे निकलती है? तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 1, वाहनों से निकली गैस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व ऊष्मायन ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, N2O, CH4 आदि गैस उत्तरदायी है। ये गैस वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व ऊष्मायन जैसी समस्या पैदा करती हैं। धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं? बिटुमिन, बॉक्साइट, अयस्क, मेटालाइट। तो किसको कहते हैं धातु में प्रस्तर? अयस्क को। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी। अयस्क को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे क्या लेते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो क्या अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। भूकंप मापा जाता है बोफोर्ड पैमाने में, डेसिबल में, रिएक्टर पैमाने में कि न्यूटन में? तो डेसिबल भूकंप को किस में नापा जाता है? रिएक्टर पैमाने में। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी। डेसिबल किस में मापा जाता है? ध्वनि में। किस में? ध्वनि में। और न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। न्यूटन के इसका मात्रक है बल का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। किस यंत्र में लगा रहता है? सिस्मोग्राफ यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। महासागरों में जल स्तर का बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। वैश्विक उष्मायन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस क्या है? S है, H2S है, SO2 है कि SF6 है? तो क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे हानिकारक गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है। वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्ष द्वारा, मछलियों द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा, जंतुओं द्वारा। वायु प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा उपयुक्त है? वृक्ष द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण या वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 सितंबर, 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सी। 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को क्या है? पक्षी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। और 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। तो 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन स्तर या चुंबक मंडल? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सूर्य के हानिकारक किरणों को कौन सुरक्षित करता है? ओजोन स्तर। मंडल कितना है? 5 है। क्षोभ मंडल पहला है, दूसरा हो जाता है समताप, तीसरा हो जाएगा मध्य, चौथा हो जाएगा आयन, पांचवा हो जाएगा बाह्य मंडल। समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है? ओजोन स्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल के निचले हिस्से में क्या पाया जाता है? ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के उष्णता में वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के शारीरिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। फ्लोरा और फौना किसको सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। फ्लोरा और फौना पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। वनस्पति विज्ञान में अंग्रेजी शब्द फ्लोरा के 2 अर्थ हैं। ठीक, एक वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है, जबकि फ्लोरा पुस्तक या अन्य कार्य जिसमें वनस्पति और पौधों के रेखा चित्र के साथ विभिन्न प्रकार के पौधों की पहचान और विवरण होते हैं, उनके लिए संदर्भित किए जाते हैं। वनस्पति के अध्ययन के साथ वनस्पति को तैयार करना फ्लोरोस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरोस्टिक्स। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, जल, मृदा, तालाब। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। वायु और जल और मृदा मेरा क्या है? अजैविक घटक है। अजैविक उसे कहते हैं जिससे कम से कम अधिक हमारे जीवों को जो प्रभाव डालता है, कम या अधिक होने से। अजैविक घटक उसे कहते हैं कम या ये अधिक होने से हमारे जीवों पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अजैविक घटक। जैसे वायु, जल, मृदा, सूर्य की किरणें, ये सब मेरी क्या है? अजैविक घटक। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु, प्रस्तर, इन सबों में क्या है? जीव पाया जाता है। प्रस्तर में क्या है? जीव नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी। प्रस्तर एक जैव कारक है, अजैव, जबकि पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव जैविक कारक हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, वायुमंडल में, जल मंडल में, प्रकाश मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं क्योंकि स्थल मंडल पे वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, स्क्वेंजर, डीकम्पोजर, ओमनीवोर। तो जो मृत जीवों पर निर्वाह करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्क्वेंजर। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। डीकम्पोजर किसे कहते हैं? खेतों में जो पड़े फसल है उनके अवशेष से तत्काल खाद बनाने के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर। स्क्वेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं।
जो पर्यावरण में मृत जीव जंतु एवं मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध आदि। अगला क्वेश्चन है सीएनजी का संक्षिप्त रूप। क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दावित प्रकृति का गैस है। प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किग्रा वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव कौन कौन है? मीथेन है, इथेन है और प्रोपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण। विश्व उष्मायन का कौन सा कारण है? वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाता है तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देता। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं से बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और वैश्विक उष्मायन समस्या पैदा करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगहों को आवृत किया है, जो है लगभग। महासागर कितने भाग पे है? 3/4 हिस्से पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहा जाता है, ठीक है, जिसमें सागर, नदियाँ, महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। तो महासागर का विस्तार कितने पर है? 2/3 भाग पर है। अगला क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण धुआं और कुआसा, ये भी है। वाहनों से निकलने वाली गैस, ये भी है। जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ये भी है। उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। धुआं एवं कुआसा वाहनों से निकलने वाली गैस तथा जलती हुई लकड़ी या चारकोल के जलने से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। भारत में तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। कौन सा रोकता है? कागज के थैले, नायलॉन के थैले, प्लास्टिक के थैले, चमड़े के थैले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन के प्रयोग को रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलीथीन को न तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका पुनः चक्रण कर पाना आसान होता है। इसलिए इसके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना? 44%, 40%, 23%, 21%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 21% है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन कितना? 78%, ऑक्सीजन कितना? 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% और शेष कितना? 0.97% में अन्य गैस शामिल है। परम तापमान पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सभी। तापमान के तो वैसे तीनों यूनिट होते हैं, सेल्सियस में भी नापते हैं, केल्विन में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन जो परम तापमान है किस में नापते हैं? केल्विन में। ये संबंध होते हैं सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में। C/5 = F - 32 बटा में
9 बराबर क्या संबंध होता है? f माइनस 32 भागिले 9 k माइनस 3273। एक सेकेंड, यहाँ फिर से लिखते हैं। c/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/6। ये मेरा क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट केल्विन में संबंध होता है। पर हम तापमान किस में नापते हैं? केल्विन में। सेल्सियस पे क्या होता है? 0.0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है मेरा? बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी खौलता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है परम तापक्रम पैमाना केल्विन पैमाना होता है। परम ताप T से सूचित किया जाता है। परम ताप को T से 273 डिग्री सेल्सियस प्लस T डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? सिर्फ हरे पौधों में होता है, यानी सभी हरे पौधों द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी क्या है? रासायनिक प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? कौन करता है? WWF, पेटा, WHO, UN। वैसे WHO भी है, लेकिन ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, UN अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WHO अंतर्राष्ट्रीय, ये क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है, जबकि WWF एवं पेटा क्रमशः लुप्त प्राय जीव एवं सामान्य जीव संरक्षण का कार्य करती है। ये हेल्थ देखता है, ये पर्यावरण देखता है। ये WWF और पेटा क्या है कि जो संकट वाले जीव हैं जो लुप्त हो रहे हैं उनके लिए संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी। तो कीटनाशक से क्या होता है? जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसिबल में, DC में, डेसिमल में। ध्वनि को किस में नापा जाता है? डेसिबल में। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। देखिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, धातु, कपड़ा, प्लास्टिक। तो हानिकारक क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? डी। ये रहा 2011 का पूरा पेपर समाप्त है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।